Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of Introduction to Trigonometry and that is ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसी का। काफी अमेजिंग शानदार जबरदस्त आपका आज का लेक्चर रहने वाला है क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना वो मेनली आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको यहाँ पर रेशियोज का नॉलेज है तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स भी आपको काफी इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो काफी अच्छे से आप वाकिफ है सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। इन ग्रुप्स के जो कोड थे वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th के जो फाउंडेशन का पैकेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहां पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है आपको प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो बहुत ही शानदार यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट ऑफर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहाँ पर, जो कि आपको टेस्ट सीरीज के पैकेज में नजर आ रहा है ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। फर्स्ट इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा आपको, सेम प्रोसेस, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहां पर तो आपके लिए 30% का डिस्काउंट है ही। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में। सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया अब। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है
हम क्या करने वाले हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर रहे थे। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी शुरू करो करना। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। तो आपने देखा कि इंट्रोडक्शन फेज में हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को 3 वर्ड्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जिसमें ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन है। ट्राई का मीन्स होता है 3, गोना का मीन्स होता है साइड्स और मेट्रोन का मीन होता है मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, और 3 साइड्स का नेम आते ही आपके माइंड में आता है ट्राइंगल की, यहाँ जरूर बात होने वाली। और ट्राइंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो मेनली यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता है। फिर हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। फर्स्ट होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हम किस तरह से याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, इन बेस पर हमने इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद किया, काफी अच्छे से समझा। ओके, तो आज हम इन्हीं के हेल्प से इनके एंगल्स भी फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसका एंगल का पार्ट स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रीरिक्विजिट्स क्या रहने वाले, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, कीवर्ड्स क्या रहने वाले, सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। फटाफट से बेटा, जल्दी से हो गया। चलिए फटाफट से देखते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात करने वाला हूं। और ट्राइंगल भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर आपके पास ए बी सी, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो तीनों ही साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बीसी पर, मतलब कि एक एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम बीसी पर, तो हम फाइनली क्या देखने वाले हैं, तो हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि ये जो हमें एडी मिलेगा ये क्या होगा, ये एडी परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर एंगल 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो एंगल मतलब कि मैंने आपको कहा है थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ये रही, तो ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर। तो फाइनली ये बीडी क्या हो गई यहाँ पर, परपेंडिकुलर। जब हमने यहां इस BC को AD परपेंडिकुलर से डिवाइड किया तो हम कह सकते हैं कि B से D की डिफरेंस A और D से C की डिफरेंस कितनी है, हमारे पास A है। ओके, तो फाइनली ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस और ये हो गया आपका बेस। इसी तरह से इस ट्राइंगल ADC की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन हम यहां पर देखते हैं दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास यहां पर बेस नहीं है, और इस बेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, और साथ में यहां पर एक चीज और याद रखना, अगर आपके पास सेकंड केस, मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हो रहा है, ABC और ये D, ये साइड आपके पास 2 है, ये भी साइड आपके पास 2 है, यहां से BD की साइड A और D से C की साइड अगर आपके पास A है, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर एंगल B पर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो हमारे लिए यहां पर डायरेक्ट नजर आता है हमें कि यहां पर जो एंगल है हमारा क्या है, यहां पर एंगल मतलब कि इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा। जब ये हमारा एंगल थीटा था तो ये परपेंडिकुलर रहा, जब ये हमारा एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा, ये आपका बेस रहेगा। इसी तरह से ये तो 30 डिग्री के लिए बात हुई, ये 60 डिग्री के। और एक और हम अगर यहां पर ट्राइंगल लेते हैं, और यहां पर जो हम ट्राइंगल लेते हैं थर्ड केस में, वो थर्ड केस है हमारा यहां पर 45 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, मतलब कि
बी और सी, यहाँ पर अगर हम ये एंगल लेते हैं ट्राइंगल, इसमें एंगल बी पर अगर हमारे पास 90 डिग्री है, ए पर और सी पर अगर हमारे पास 45 डिग्री है, तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा आपका, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस वाले एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, और इस वाले एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस और ये बेस होगा। क्लियर है? तो इन तीनों ही की बात करते हैं अगर हम 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो इन सभी के लिए हमारे पास यहां पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से हम वो फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यहां पर रीजन यही है कि एक बार आपको एंगल समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा एंगल है जिसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये है, हाइपोटेनियस हमारा ये है, बेस हमारा ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना एक बार, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से अभी आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली क्लियर होने वाली है। फटाफट से इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे, चलो आ जाओ फटाफट से। यहां पर देखो, यहां पर अब हमें फाइंड करना है मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू, मतलब कि sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, cosec 30 एंड sec 30, इन सब की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे। क्या लेते हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें हमें पता है कि यहां पर हमारे पास ये वाली जो साइड है वो 2a, ये साइड हमारे पास 2a। जब हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पर, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये जो BC 2a थी, ये B से D तक A साइड लेंथ रह गई और D से C तक की लेंथ A रह गई हमारे पास। ओके, क्लियर है? और यहां पर एंगल A पर आपके पास 30 डिग्री है दोनों ही ट्राइंगल के लिए। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस 30 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और इजीली समझना, सारी चीजें इजीली अच्छे से समझ में आने वाली है। देखो यहां से हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ट्राइंगल A, B और D है, आपके पास AB है, आपके पास BD है, आपके पास A से D की लेंथ है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां पर AD की लेंथ फाइंड करना। लेकिन इस AD की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जब हमारे पास यहां पर थीटा इस ट्राइंगल ABD में अगर A पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारी जो ये BD लेंथ है ये इसकी परपेंडिकुलर होगी, ये BA हमारे पास हाइपोटेनियस होगा और ये AD इसका बेस होगा। क्लियर है ना? याद रहेगा? तो चलो, क्यों? क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, हमें ये पता है। तो ट्राइंगल ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम की यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें बताएं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब इसमें आपने ट्राइंगल ABD लिया है, तो यहां पर देखो आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? BD है, हाइपोटेनियस आपका AB। तो फाइनली ये होगा आपके पास AB स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर मतलब कि BD स्क्वायर प्लस बेस AD स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, यहां पर बेस फाइंड करना है, मतलब कि AD की लेंथ फाइंड करना है। इस AD की लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम इस BD को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें यहां समझ में आ गई। अब आपके पास सारी लेंथ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पुट करना है। तो देखो AB की लेंथ कितनी है हमारी? 2। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारे पास 2A स्क्वायर माइनस BD की लेंथ कितना है हमारे पास? A। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर इक्वल AD आपको फाइंड करना है, तो ये AD स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया आपके पास 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको मिलता है 3A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। जैसे ही यहां से रूट स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, तो इधर रूट लगता है, मतलब कि ये √3 और A, इसका A स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A क्या है यहाँ पर स्क्वायर में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये मिला आपको AD इक्वल √3A। तो ये वाली जो आपको लेंथ मिली AD की √3A फाइंड होती है। ठीक है, ये A बाहर है रूट से। अब आपको क्या करना है,
यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम वही हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है उसे देखते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को जमा दो। यहां पर साइन थीटा, यहां पर क्या रहने वाला है आपके पास, कोस थीटा, टैन थीटा, फिर यहां कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। आपका सीक्वेंस यही रहना चाहिए, ये बात याद रखना बिल्कुल। ये हो गया आपके पास पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। क्लियर, कंप्लीट यहां तक। चलिए अब देखो, आप साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 की वैल्यू फाइंड कर ले पहले। साइन 30 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए क्या रहने वाला है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर ये रहा आपके पास, हाइपोटेनियस ये रहा आपके पास, तो क्या रहेगा आपके पास, a अपॉन 2a। तो फाइनली क्या मिलेगा यहां से, a से a कैंसल, 1/2। क्लियर। इसी तरह से कोस थीटा, कोस थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहां पर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास, ये रहा √3a और हाइपोटेनियस क्या है 2a। तो फाइनली ये मिलेगा हमें √3a अपॉन 2a। a से a कैंसल तो √3/2। क्लियर। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं अब tan थीटा। tan थीटा फाइंड किस तरह से कर सकते हैं हम, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a, बेस √3a। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपके पास a अपॉन √3a। a से a कैंसल तो फाइनली 1/√3। तो आपने यहां पर 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड किए, 3। अब इन 3 की हेल्प से हम नेक्स्ट 3 फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से, बिल्कुल ध्यान से देखना। कोसेक थीटा मतलब कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये सारी हम वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। आप चाहें तो 30 डिग्री लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री के लिए, कोसेक 30 मतलब कि साइन का जस्ट अपोजिट होगा। साइन जब आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 2। इसी तरह से सेग 30, सेग 30 डिग्री के लिए कोस का जस्ट अपोजिट। कोस जब आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कि 2/√3। और कोट 30, कोट 30 के लिए हम tan 30 की वैल्यू को क्या करेंगे, अपोजिट। तो फाइनली कोट 30 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फाइनली ये हो गया आपके पास √3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है ना, फटाफट से नोट करो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सब में जब आपके पास 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो इनकी वैल्यूज यही मिलने वाली है आपको। ओके, और ये वैल्यूज आई कहां से, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने एक यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहने वाला है, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। इजीली सारी चीजें अच्छे से समझना है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब आपने साइन 30, कोस 30, टेन 30 मतलब कि 30 डिग्री के लिए समझ लिया कि किस तरह से, तो 60 डिग्री के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो फटाफट से, वही हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्लियर। सेम तरह से इसमें भी क्या होने वाला है आपके पास, यहां पर भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो AD हो गया। ओके, अब देखो यहां से ये साइड कितना है 2a, ये भी 2a, ये पूरा कितना साइड था हमारा 2a लेंथ का। तो फाइनली ये भी a लेंथ है और ये भी a लेंथ है। ओके, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से अगर आपके पास B पर 60 डिग्री का एंगल हो और C पर 60 डिग्री का एंगल हो, क्लियर, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी वही अप्लाई करना है, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या देखते हैं, जब हमारा थीटा एंगल B पर है तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। जहां पर थीटा बन रहा है वो बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस है ना। अब हमें यहां पर लेंथ किसका फाइंड करना है, AD का लेंथ फाइंड करना है। तो देखो AD स्क्वायर इक्वल
भाई यहाँ पर हमारे पास ये a है, यहाँ 2a है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम वही हमें मिलने वाली है वैल्यू। बिल्कुल ध्यान से देखना इजीली और ढंग से। देखो AD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। AB की वैल्यू 2a स्क्वायर a स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये मिलता है आपको 3a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज AD स्क्वायर इसी तरह से है आपके पास। अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, तो AD की वही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, √3a। ओके क्लियर, तो ये वैल्यू आपके पास है √3a। अब आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए हम सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी यूज किया है, वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है क्लियर, बाकी तो आपको पता है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, इजीली सारी चीजें समझ में आने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर sin 60, ठीक है, sin थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका AD, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास AB। तो फाइनली AD की वैल्यू √3a, AB की वैल्यू 2a, तो a से a कैंसिल, फाइनली ये मिलता है √3/2। इसी तरह से cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के लिए देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका a और हाइपोटेनियस है आपके पास 2a, तो फाइनली ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि BD अपॉन AB, तो ये हो जाएगा आपके पास a और ये हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल और ये 2a। क्लियर, इसी तरह से साइन कोस हो गया। फिर tan 60 डिग्री के लिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है BD, तो ये AD अपॉन BD। कोई प्रॉब्लम नहीं। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर √3a, BD की वैल्यू a, तो a से a कैंसिल √3। tan 60 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, √3 मिलेगी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां से हम बिल्कुल ध्यान से किस किस की फाइंड कर सकते हैं, कोसेक थीटा, मतलब कि कोसेक 60, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास जब 60 डिग्री है, तो कोसेक 60, सेक 60 और कोट 60। क्लियर, इन सब की वैल्यू हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हेल्प से। तो कोसेक 60 मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन BD, जस्ट नहीं AD अपॉन BD होगा, AD अपॉन AB। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन AD। ठीक है, तो फाइनली 2 अपॉन √3। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा जब आपके पास ये है तो सेक थीटा होगा AB अपॉन BD। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 2। इसी तरह से कोट थीटा जो है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास BD अपॉन AD, तो फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो। ये हमारे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है 6, जो कि रेशियोज हमारे एंगल जब 60 डिग्री का रहेगा तो उस टाइम पे हमें इन सारे रेशियोज की वैल्यू यही फाइंड होगी। अब फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ओके चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या मिलने वाले हैं आपको, देखो यहां पर हम लेने वाले हैं एक राइट एंगल। क्या रहने वाले हैं, एक राइट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास A, B और ये C। अब मान लीजिए यहां पर आपके पास 45 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, और यहां पर हमारे पास है एंगल B जो कि है 90 डिग्री का। क्लियर, अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाली साइड जो है वो क्या है, A यूनिट है,
इसका लेंथ कितना है a यूनिट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्लियर। अगर आपके पास यहां पर थीटा डिग्री का एंगल है तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। ये क्या होगा इसका, फटाफट से बोलो, यहां पर ये हमें मिलता है, फटाफट बोलो जल्दी से, हाइपोटेनियस, और ये है इसका बेस। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी चीजें इजीली अच्छे से समझ में आने वाली है। यहां पर हम देखते हैं अगर हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फटाफट से देखो 90 डिग्री। सी एंगल हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है, इसे एंगल सी रहने दो 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। फाइनली एंगल सी इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से 45 डिग्री। क्लियर। क्यों, 135 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा, तो ये फाइंड हुआ आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। क्यों, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू हमारे पास जब 45 डिग्री है तो एंगल सी की भी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 45 डिग्री। अब यहां से अगर हम ए बी की लेंथ देखते हैं वो है ए यूनिट, तो हमारे पास ये जो BC की लेंथ होगी ये भी कितनी होगी ए यूनिट ही होगी, क्योंकि ये दोनों जब एंगल भी इक्वल है तो इनके साइड्स भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल किसके होगा BC के। तो फाइनली आपको कितना मिलता है यहाँ पर ए यूनिट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहां पर फाइंड करना है AC, और ये AC जो है हमारा वो हाइपोटेनियस है। तो हम क्या कहेंगे कि इस AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ये AC स्क्वायर इक्वल है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। क्लियर। फाइनली AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास A स्क्वायर, BC की वैल्यू है हमारे पास A, तो ये भी A स्क्वायर। क्लियर। AC स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर, यहां से AC की वैल्यू मिलती है आपको √2a। ये लीजिए, ये जो आपके पास AC था ये कितना है आपके पास √2a। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, अब आपको ओनली ऑन क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी किसके लिए, जब आपके पास एंगल 45 डिग्री के लिए हो। तो वही सेम प्रोसेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना सारी चीजें। साइन 45 की बात करते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास यहां पर, ये रहा, मतलब कि BC, और हाइपोटेनियस आपके पास AC। तो फाइनली A अपॉन √2a, A से A कैंसिल 1 अपॉन √2। क्लियर। इसी तरह से कोस 45 डिग्री, देखो फटाक से कोस 45, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपके पास AB, हाइपोटेनियस है आपके पास यहां पर AC। तो फाइनली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपके पास जब A है तो हाइपोटेनियस क्या रहने वाला है आपके पास, ऑलरेडी गिवन है √2a। एक मिनट, बेस हमारे पास यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर आएगा और यहां पर हमारे पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर भी A है और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू भी आपको मिलेगी 1 अपॉन √2, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, tan 45 डिग्री के लिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब कि BC अपॉन AB। तो फाइनली A अपॉन A, मतलब आपको मिलता है ये 1। अब नेक्स्ट जो बचते हैं हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उन्हें हम इस बिहाफ पर फाइंड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, कोसेक 45 डिग्री, कौन कौन से हैं, एक तो कोसेक 45 डिग्री है, क्लियर। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट। साइन थीटा जब आपके पास 1 अपॉन √2 है तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट √2। क्लियर। इसी तरह से सेक थीटा, सेक 45 डिग्री, कोस थीटा का जस्ट अपोजिट होगा। कोस थीटा जब आपके पास यहां पर क्या है 1 अपॉन √2, तो ये होगा आपके पास
√2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से कोट थीटा होगा आपका टेन थीटा का जस्ट अपोजिट। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट मतलब कि 1/1। तो ये लो फटाफट से, ओके क्लियर है, फटाफट इसे नोट कर लो। ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जल्दी से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा जल्दी करो बेटा, मैं पानी पी लेता हूं, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हैं। आई होप आपको काफी इजीली और अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम यहां पर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स तो फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम इन सबको एक टेबल पर ड्रॉ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? टेबल पर। और एक टेबल पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर इन सारे एंगल्स को एक टेबल पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पार्ट हमें देखना है यहां पर। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल रेडी रहिए, चलते हैं हम आगे। चलो, एक हमें यहां पर क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए एक टेबल रेडी करना है। तो देखो यहां पर तो ले लो आप थीटा, क्या ले लो? थीटा। ठीक है, यहां डिग्री ले लेंगे हम। यहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ले लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं यार, बहुत नीचे हो जाएगा ये, है ना। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, यहां पर हो गया आपका थीटा, ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। क्लियर? यहां पर थीटा की वैल्यू मतलब 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ये हो जाएगा आपके पास 0, π/6, इसे आप π/6 लिख सकते हैं, π/4, π/3 और π/2। क्लियर है ना? पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री होती है। अब यहां तक आपको सारी चीजें इजीली पता है ही सही। मैं आपको ये टेबल इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार आपको ये टेबल ड्रॉ करना आ गई ना, तो आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो एंगल्स है ना, ये बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हो सारे, इसलिए। ठीक है ना? तो इसको एकदम ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगी आपको सारी चीजें यहाँ पर, गारंटी है मेरी, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, साइन थीटा 0 डिग्री के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, काउंटिंग आती है ना, काउंटिंग लिख दो, 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका क्या करोगे आप, रूट करोगे। कर दिया? अब आप इसके डिवाइड कर दो, किसका? सब में 4 का। या फिर हम एक काम करते हैं, पहले रूट सारे का एक साथ कर देते हैं। ठीक है, पहले एक काम करो, इनमें काउंटिंग लीजिए और सभी में आप क्या करोगे, 4 का डिवाइड करोगे। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, क्लियर? अब हमें पता है यहां से हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 0/2 होगा, 0 रहेगा। यहां पर 1/2 मिलेगा। यहां से फटाफट से देखो, 1/√2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से √3/2 और यहां से 1। क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने क्या किया, यहां पर सब में डिवाइड कर दिया है। ओके, चले आगे। 4 का डिवाइड किया, फिर हमने सबका रूट ले लिया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां से हमें वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया कि ये आया कहां से। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि हमारी टेबल थोड़ी सी अच्छी सी नजर आए।
आपको समझ में तो आ ही गया है वैसे भी कि आई कहां से ये वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 यही मिलता है। चलो अब नेक्स्ट देखो cos थीटा। साइन की वैल्यू आपके पास सारी आ गई है यहां पर। अब cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस साइन की वैल्यू को उल्टा ड्रॉ कर दोगे, मतलब कि पीछे से स्टार्ट कर दो। यहां पर 1, फिर √3/2, फिर हमारे पास क्या आएगा 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर हमें करना है tan थीटा का वैल्यू फाइंड। अब tan थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, देखो आपको पता है tan थीटा जो होता है उसे लिखते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही लिखते हैं। चलो अब sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लो। sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1/√3। क्लियर, यहां पर देखो 1/√2 एंड 1/√2 क्या होगा, फाइनली देख लो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो फाइनली ये जाएगा ऊपर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आप सीधा सीधा देखोगे तो आपके लिए जो वैल्यू मिलेगी tan थीटा की, मतलब कि tan 45 की, वो कितनी मिलती है आपको, यहां से 1 मिलती है। कितनी मिलती है 1, क्योंकि यहां पर ये ऊपर जाएगा तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं यहां पर वैल्यू 60 के लिए। 60 डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा। तो फाइनली यहां से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो यहां से आपको वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है नॉट डिफाइंड एट, कितनी मिलेगी आपको, ये सॉरी √3 मिलेगी। यहां से इसको सॉल्व करने पर हमें मिलती है √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा यहां से √3। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फटाफट से देखो। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो 1/0, किसी में भी अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही मिलने वाला है हमें। तो ये लो, ये कंप्लीट हो गया। अब वापस से सेम cot थीटा के लिए क्या करोगे, tan थीटा को उल्टा करके लिख दो। तो यहां पर हो गया ये इन्फिनिटी, ये हो गया √3, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। क्लियर, चलो अब मिला आपको कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के लिए क्या करोगे आप, कोसेक थीटा को आप यहां पर लिख सकते हो 1/sin थीटा। क्या लिख सकते हो बेटा, 1/sin थीटा। क्लियर है ना, कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा। अब देखो 1/sin थीटा मतलब कि sin थीटा क्या है यहां पर 0, 1/sin थीटा, तो बिल्कुल आपको सारी चीजें यहां पर नजर आ रही है। अगर आप 1 बाय 1 इन सबको पुट करोगे यहां पर, तो आप क्या देखोगे कि यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू है ना वो बहुत ही इजीली फाइंड होने वाली है। फटाफट देखो 1/sin थीटा मतलब कि 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया। क्लियर, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो यहां से मिलेगा आपको 2, 1/1 ये हो गया आपका √2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2/√3 और ये हो गया आपका 1/1, 1/1 का मतलब हो गया ये 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो ये तो 0 था, ये 1 हो गया। अब सेक थीटा को क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट 1, 2/√3, √2, 2 और ये इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जल्दी से फटाफट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और नोट करना है तो आपको नोट कर लो इसे, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहने वाली है यहाँ पर। ओके, तो ये रही हमारी एक स्पेशल टेबल, जो कि ऑलरेडी आपके सामने मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि किस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर नॉट डिफाइंड जो नजर आ रहा है, इस नॉट डिफाइंड से मीन है यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, क्या मीन है यहाँ पर इन्फिनिटी। क्लियर, ओके। एक बार हम पीछे हमारी टेबल भी देख लेते हैं। बिल्कुल, एक मिनट, हमने क्या किया 1 0 इन्फिनिटी, 1 0 इन्फिनिटी, फिर वापस से हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 फिर इन्फिनिटी फिर 0।
तो हमने कहीं मिस्टेक कर दिया, मतलब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नॉट डिफाइंड और 0, इन्फिनिटी के बाद 1 नॉट डिफाइंड और 0, तो यहाँ 1 आएगा। तो मैं पहले बिल्कुल सही लिख रहा था, मतलब यहाँ 1 इन्फिनिटी और 0, ठीक है, 1 इन्फिनिटी और 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। एक मिनट, नहीं, सही था, बिल्कुल सही था। जो हमने पहले लिखा था वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि हम उस टेबल को जो देख रहे हैं वो हमारी डिफरेंट सीक्वेंस में है और ये टेबल हमारी डिफरेंट सीक्वेंस में है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना है। यहाँ इन्फिनिटी था आपका, यहाँ 0 था और यहाँ 1 था, ठीक है। चले आगे, चलिए। तो ये आपको टेबल नजर आ गई है पूरी। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, मतलब कि 90 तक तो आपको पता चल गया कि 90 तक क्या करना है। फिर इसके बाद देखो 2 पाई बाई 3 से मीन क्या है यहाँ पर 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो 60 डिग्री की वैल्यू रहने वाली है ना, वही 120 डिग्री की रहने वाली है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, क्लियर है, साइन को छोड़कर बाकी सब में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब में नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे की वैल्यूज नजर आ रही है, सेम ये रिपीट हो रही है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर, साइंस का इंटरचेंज हो रहा है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं मेनली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर, जो कि हमारे लिए ये रहे। फर्स्ट देखो, इनके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता होना बहुत ही जरूरी है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है अभी काफी इजीली और अच्छे से, मस्त होकर देखिए आप। इवेल्युएट करना है आपको इन एक्सप्रेशंस को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर tan 60 डिग्री, यहाँ स्क्वायर नहीं है, माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर 2 एज इट इज, साइन 30 1/2, ठीक है, tan 60 √3, tan 60 की वैल्यू देखो फटाफट से, tan 60, ये tan आपके पास 60, ये √3, ओके। तो फाइनली इंटू √3 माइनस cos 60 की वैल्यू देखो फटाफट से, ये cos और cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ये हो गया आपके पास 1/2, 3 इंटू 1/2 स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 30 मतलब कि सेक 30 की वैल्यू देखो फटाफट से, सेक 30, सेक कहां है, ये रहा 30 मतलब कि 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर फटाफट से यहां पर आएगा आपके पास 2/√3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं किसी भी तरह की। अब देखो 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां मिलता है हमें √3/2 माइनस 1। ओके, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है हमारे पास 2, यहां से √3 माइनस 1 मतलब कि 1 का डिवाइड करते हैं हम 2 में, तो फाइनली 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ये रहा √3 - 2/2, यही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक और देख लेते हैं हम, सेकंड वाला, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना इजीली और अच्छे से। अब देखो कोसेक 30 की वैल्यू देखो, ये रहा आपके पास कोसेक, और 30 की वैल्यू कितनी है 2, तो फाइनली आपको कितना मिलता है यहाँ पर, ये हो गया आपके पास 2 और 2 का स्क्वायर इंटू साइन 45 की वैल्यू देखो 1/√2 कितनी मिलेगी, 1/√2, तो ये हो गया आपके पास 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस सेक 60। चलो टेबल पर वापस, सेक 60 देखो, ये रहा आपका सेक और ये रहा आपके पास 60, कितनी है वैल्यू इसकी 2, तो फाइनली आप क्या देखते हो यहां पर, ये वैल्यू मिलती है आपको 2, तो ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से ये हो गया 4 इंटू 1/2 माइनस 4, ये कट हो गया 2 टाइम्स,
तो फाइनली 2 - 4 मतलब क्या मिला आपको, ये -2 आंसर आपका। कितना आंसर है आपके पास यहाँ पर, -2। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है, -2। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, ये दोनों आपके होमवर्क फेज है, आपको इजीली और अच्छे से सॉल्व करना है। सेम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर LHS लेना है। क्या लेना है, LHS। LHS क्या है आपके पास, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहां पर जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू पता होना जरूरी है। cos 30 क्या है, √3/2। तो चलो पुट करो, ये हो जाएगा √3/2 प्लस sin 60 0 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू भी 1/2 मिलेगी आपको। cos 60 1/2, वो देखो फटाक से। ठीक है, 1/2 प्लस sin 30 0 1/2। ये लो, अब यहां से आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या मिलता है आपको, 2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस √3। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। cos 30 की वैल्यू एक और बार चेक करें, कर लो, √3/2 ही है। ओके, चलिए अपॉन यहां देखो, यहां एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहां से मिलेगा आपको 2 + 1 + 1। तो फाइनली ये हो गया आपके पास यहां पर 2√3। ठीक है, क्लियर है। यहां से आपको मिल गया 2, तो फाइनली इसे हम इस तरह से रहने देते हैं अपॉन यहां से क्या होगा 314 4/2। बस आपको अपना आंसर मिल गया। फटाफट से सॉल्व कर लो इसको और आपको अपना आंसर मिल गया। मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है आपके पास इसका, फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है भाई, आंसर तो पहले दिया हुआ है ना देखने की क्या जरूरत है, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। 2 कॉमन ले लिया तो फाइनली ये √3/2 आ गया। ठीक है, अपॉन यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको यहां से √3/2। और यही आपका RHS है, यही तो आपको प्रूव करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आज के हमारे, जो कि रिलेटेड थे यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आए हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा जो थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है इसको अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।